हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको सारी चीज यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपके सामने फंड का पूरा रिव्यू दूंगा और बाद में हम एक SIP कैलकुलेटर भी करेंगे कि पैसे हम निवेश करते हैं तो कितना बनता है। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज को हम समझते हैं। पहले टॉपिक देखिए, टॉपिक हमारा है SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है, क्योंकि SBI कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, SBI फंड हाउस का। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। अब यहाँ पे आपको सारी चीज सेम देखने को मिल रही होगी, जैसे कि आपके SBI जो है जिसको आप जानते पहचानते और विश्वास करते हैं वो तो है ही। यहाँ पे एक चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, फोकस्ड इक्विटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और फंड है तो फंड यहाँ पे लगा हुआ ही है। तो लगभग सारी चीज आपको पता है, केवल आपके सामने ये चीज जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, फोकस्ड। तो पहले आप ये समझिए कि फोकस्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर एक फंड के ऊपर सेबी का कुछ न कुछ रूल होता है। क्योंकि हर एक फंड को सेबी का एक एक रूल मानना पड़ता है, तो हर एक कैटेगरीज को सेबी ने अलग अलग रूल दे रखा है। तो यहाँ पे सेबी ने इस कैटेगरीज के लिए क्या रूल दिया है उसको पहले हम समझते हैं, फिर फोकस्ड के बारे में बात करते हैं। फोकस्ड का कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मीनिंग ही है फोकस। तो किसी भी चीज के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान देना, किसी पे एकदम डीपली ध्यान देना, फोकस उसको हम कहते हैं। यहाँ पे सेबी कहती है कि इसके अंदर में मैक्सिमम जो है वो 30 स्टॉक्स आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा स्टॉक्स आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ऐसे आप काफी सारे फंड्स को देखेंगे तो जिनके अंदर में स्टॉक्स के जो नंबर्स रहते हैं वो 60 है, 70 है, 80, 90, यहाँ तक है कि 300 तक भी आपको स्टॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सेबी ने क्लियरली कह दिया है कि फोकस्ड इक्विटी जो फंड होते हैं उसके अंदर में 30 कंपनी से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, केवल 30 कंपनी का ही स्टॉक्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेबी ने ये भी कहा है कि हम 30 तो आपको एक चीज दे रहे हैं कि 30 ही रहना चाहिए, लेकिन आपके पास ये पूरी फ्रीडम है कि आप लार्ज कैप के अंदर में से जिसको चुनना है आप चुन लो, मिड कैप के अंदर से आपको जिसको चुनना है चुन लो, स्मॉल कैप के अंदर से जिसको चुनना है, जिस कंपनी को चुनना है उसको आप चुन लो। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास लगभग फ्लेक्सी कैप की तरफ पूरी फ्रीडम है कि वो जिस भी कंपनी को चुनना चाहे वो चुन सकते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो के अंदर में 30 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे लिमिटेड चीज है, और लिमिटेड होने के कारण यहाँ पे जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, नाम से आपको सारी चीज जो क्लियर होने वाली थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है, कितना लोग इस फंड के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और इसके खर्चे क्या हैं और क्या क्या चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहले एक और चीज आप क्लियर हो लीजिए कि इस फंड को आए हुए 20 साल हो गए हैं, ठीक है। इस फंड को जो लॉन्च किया गया था वो 2004 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जिस लिहाज से ये 20 साल का फंड हो गया है, जिसके ऊपर लोग का विश्वास जो है वो जम चुका है। और इक्विटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये प्योर इक्विटी का फंड है, सारा पैसा आपको शेयर मार्केट के अंदर में ही लगने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे फंड साइज की, जिसको देख करके आपको ये चीजें क्लियर होगी कि कितना लोग इसके ऊपर विश्वास किए हैं 20 सालों के अंदर में। उसके बाद हम परफॉर्मेंस को देखेंगे। फंड साइज यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 35,017 करोड़ रुपए का, ठीक है। 35,017 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसका जो फंड मैनेजर जो बैठ करके इस फंड को मैनेज कर रहा है उसको 35,000 करोड़ रुपए जो है वो मैनेज करना पड़ रहा है। तो काफी ज्यादा लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, विश्वास तो कर रहे हैं, हम देख लेते हैं रिटर्न्स को, कि विश्वास के साथ साथ यहाँ पे रिटर्न्स हमें कितना का मिल रहा है। उसके बाद हम इस फंड के खर्चे देखेंगे, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। रिटर्न्स की अगर हमें बात करूँ तो यहाँ पे ऑल ओवर रिटर्न्स आप जानिए, ठीक है। साल भर का रिटर्न्स आपको अच्छे ही देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम इसके साल भर के रिटर्न्स की, तो यहाँ पे 30% का रिटर्न्स हमें एक साल के अंदर में देखने को मिला है। वही 3 साल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 17% के आसपास का रिटर्न्स आपको देखने को मिला है, 3 सालों का एवरेज रिटर्न्स। वही 5 साल की बात करें तो 21 साल का रिटर्न्स आपको ये फंड 5 सालों के अंदर में बना करके दिए हैं। लेकिन वही ऑल ओवर्स की बात करें, जब से ये आया है तब से, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस फंड को आए हुए 20 साल हो गए हैं, तो लगभग 20 सालों में ये एक एवरेज रिटर्न्स कितना लोगों को बना करके दिया है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है वो है 17.91% का, ठीक है।
हम जब भी देखते हैं तो हमें ऑल ओवर रिटर्न्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 दिन का डाटा नहीं है, साल 2 साल का डाटा नहीं है, बल्कि फंड जब से आया है तब से वो डाटा है। तो ये जो होता है वो एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और ये इक्विटी मार्केट है तो ये और ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, चलिए, विश्वास हमने देख लिया, परफॉर्मेंस हमने देख लिया, अब हमसे खर्चे कितने लिए जाते हैं इस फंड को मैनेज करने के लिए वो भी हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी कि इस फंड के खर्चे। एक्सपेंस रेशियो जो आपसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो है 0.73%, जो कि बेहतर है। ठीक है, आपसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लिए जा रहा है, क्योंकि इतना टेंशन उठा करके कोई हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है तो वो हमसे इतना एक्सपेंस रेशियो ले रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लगभग लगभग आपको आधी चीज पता हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पैसे को होल्डिंग्स क्या है। ठीक है, कि हमारा पैसा जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहाँ से आएगा। इक्विटी तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कहीं पे है तो इक्विटी के अलावा आपको यहाँ पे कैश के अंदर में भी देखने को मिलता है। हालांकि ये फंड प्योर इक्विटी है, कैश वो होता है जहाँ पे हम 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी होल्डिंग्स चेक की तो मुझे ये देखने को मिला, तो ये डाटा मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, 93.92%, 93.92% का जो होल्डिंग्स रहेगा वो इक्विटी के अंदर में रहेगा, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर में शेयर्स के अंदर में पैसा निवेश रहेगा। बाकी का जो पैसा बचता है वो आपका 6.08% कैश के अंदर में रहेगा। तो जो कि ये देखिए 3 महीने की डाटा है, तो हो सकता है कि आप जब चेक करने जाए तब ये बदल जाए, क्योंकि हमेशा जो है वो बदलते रहता है। लेकिन प्योर इक्विटी है, ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे और रिटर्न्स भी आपके सामने में मौजूद है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर इस फंड के अंदर में पैसा को निवेश करना है, वो चाह रहा है कि हाँ ये फंड हमको पसंद है, 30 स्टॉक्स के अंदर में जा रहा है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन काफी समय में हमें एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग जगहों पे बांटना, लेकिन उसी चीज को अगर ज्यादा कर दिया जाए, मान लीजिए कि 100 रुपए में से हमको 30 लोगों को पैसा बांटना है, तो एक लोग को कितना मिलेगा। वही अगर हम कह दें कि 100 रुपया ही हमारे पास है और हमने 250 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितना कितना जाएगा। तो कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये फंड लिमिटेड है तो काफी अच्छा है, जिस वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस फंड के अंदर में 2500 रुपए की एक SIP शुरू करता है। ठीक है, 2500 रुपए की एक SIP को जो है वो शुरू करता है, जिसके ऊपर उसको जो रिटर्न्स, ऑल ओवर रिटर्न्स हमने यहाँ पे जो बताया है वो 17.91% यानी कि लगभग 18% का है। तो हम थोड़ा सा उससे कम लेकर के चलते हैं, जिसके ऊपर उसे 16% का रिटर्न्स मिलता है। तो हम देखते हैं कि कब किसको क्या वैल्यू मिलेगा 2500 रुपये जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि कोई अगर यहाँ पे, सॉरी 10 सालों के लिए नहीं मैं बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये रिस्की फंड है। ठीक है, और यहाँ पे आप आए हैं तो थोड़ा लंबा समय लेकर के ही आइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने में रखूंगा। ठीक है, एक 20 सालों के लिए और एक 40 सालों के लिए। ये केवल मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 5 साल के लिए भी करना है तो अपने हिसाब से रिस्क देख करके आप कीजिए और SIP कैलकुलेटर पे जा करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इन 20 सालों के अंदर में आपका 2500 रुपए कर करके आप जो पैसा जमा करेंगे वो 6 लाख रुपया जमा होगा। ठीक है, और वही 40 सालों के अंदर में 12 लाख रुपया आपका जमा होगा। लेकिन अब देखिए कि 2500 रुपए से 20 सालों के बाद आपकी फाइनल वैल्यू क्या बनती है, जो कि हमारा रिटर्न्स वगैरह जो भी है वो सारा चीज जोड़ करके, तो 43,73,000 रुपए आपका बन जाता है। ठीक है, 43,73,000 रुपए जो है वो आपका फाइनल वैल्यू बनता है 20 सालों के बाद। केवल आपका पैसा 6 लाख रुपए, ये बाकी का जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड ने आपको बना करके दिए हैं। 40 साल की बात करें तो यहाँ पे 10,94,00,000 रुपए बन जाते हैं। 10,94,00,000 रुपए आपका बन जाता है। यहाँ पे 20 सालों में हमें ज्यादा कुछ नहीं, लाख में ही हम रह गए, लेकिन 40 सालों में हमने कहाँ पहुंच गया, हम पहुंच गए करोड़ से भी ऊपर। ठीक है, 10 करोड़ यानी कि लगभग देखें तो आपका 11 करोड़ रुपया हो जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, तो बीच में जो काम कर रहा है वो बहुत छोटा सा चीज है। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड जो है ये काम कर रहा है। कंपाउंड बेसिकली काम ऐसे करता है कि आपको जो भी रिटर्न्स मिले हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 17 से 18% का सालाना रिटर्न्स मिल रहा है,
जो कि एवरेज रिटर्न है, तो ये मिला ही है। तो एक साल में तो आपको 18% मिल ही गया है, अगले साल भी 18% मिलेगा। लेकिन होता यह है कि इस साल जो हमको 18% इंटरेस्ट जो मिला है, अगले साल इस 18% के इंटरेस्ट का भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग होता है, जिस वजह से आपका पैसा 20 सालों में इतना बना है और 40 सालों में इतना बना है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा को निवेश करना है तो आप एक बार इस फंड की तरफ भी देख सकते हैं। मैं सजेशन नहीं कर रहा हूं कि आप इसी फंड के अंदर में निवेश करें, हालांकि ये फंड काफी रिस्की है, लेकिन आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो रिटर्न्स भी आपके सामने हैं। तो आप एक बार इस फंड को जांच पड़ताल कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर पसंद आता है तो आप निवेश कीजिए, नहीं पसंद आता है तो दूसरी फंड जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप निवेश कीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों, जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।